हेलो फ्रेंड्स, आज हम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चैप्टर की एक बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं जिसका नाम है कैनिज़ारोस रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, ये रिएक्शन उस तरह के अल्डिहाइड्स शो करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, यानी अल्फा हाइड्रोजन उसमें एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड में ये जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन है इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कार्बन। और इसके बगल में जो कार्बन होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन के बगल में कोई भी कार्बन नहीं है, तो इधर अल्फा कार्बन भी नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। और अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों बेंजाल्डिहाइड का। इसमें देखो दोस्तों, इधर कार्बोनिल कार्बन के बगल में कार्बन तो है लेकिन उस पर हाइड्रोजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो दिस विल शो कैनिज़ारो रिएक्शन, दिस विल शो कैनिज़ारो रिएक्शन। CH3CHO कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन के बगल में ये जो कार्बन है ये है अल्फा कार्बन जिसपे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। और कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? इट इज ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है एक ही रिएक्शन में, तो इसे कहते हैं हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन का एग्जांपल हम देखेंगे। इस तरह से दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, इस तरह से दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH के प्रेजेंस में एक को खुद को ऑक्सीडाइज करवाते हैं और एक खुद को रिड्यूस करवाता है, और हमें मिलता है एक का सॉल्ट HCOO- K+ और एक का मिलता है हमें अल्कोहल कुछ इस तरह से। यानी एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज किस में हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, और एक जो रिड्यूस हुआ है वो किस में रिड्यूस हुआ है? अल्कोहल में। तो फ्रेंड्स, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे तो ज्यादा बेहतरी से आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें होता क्या है दोस्तों? फर्स्ट स्टेप में ये जो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है ये अपना OH- देगा किसको? इस कार्बोनिल कार्बन को, जो कि बेहद ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ की पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींच के इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ाता है। तो ये इस तरह से इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड प्रस्थापित हो जाता है, जो कि आगे चल के दूसरे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ कुछ इस तरह से रिएक्ट होता है। यहाँ से ये ऑक्सीजन के यहाँ पे फिर से बैक बॉन्डिंग होके ये H- यहाँ से लीव कर जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? देखो कुछ इस तरह से HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, और ये H- जो है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा? देखो दोस्तों, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे और ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो हमें कुछ इस तरह से फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा HCOOH और CH3O- यानी मिथॉक्साइड आयन मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक बेस है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी टेंडेंसी रहेगी कि ये H+ इसको दे दे, क्योंकि ये H+ देने के बाद हमें इधर क्या मिलने वाला है? HCOO-। और ये जो इस तरह का यहाँ पे जो रेजोनेंस बनता है ये क्या है? इक्वल रेजोनेंस है दोनों तरफ, तो इसकी स्टेबिलिटी मिथॉक्साइड आयन से बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। तो ये आगे चल के क्या करता है? HCOO- देता है और मिथेनॉल बन जाता है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों एक का ऑक्सीडेशन होके हमें मिल गया है फॉर्मिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट, और एक का हमें मिल गया है मिथेनॉल। अगर आप दोस्तों इस फर्स्ट स्टेप को ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट स्टेप क्या शो कर रही है? ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है यहाँ पे, यानी जो भी फैक्टर्स इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव यानी इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ाएंगे
तो इसका अटैक जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा फेवर करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड होगा, इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऊपर। जितनी ज्यादा कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। यानी अगर मान लो बेंजाल्डिहाइड और अगर HCHO दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल किधर जाके इजीली अटैक करेगा दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में। यहाँ पे करेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 पाई इलेक्ट्रॉन, मंचले इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन रिंग के ऊपर अवेलेबल है, तो न्यूक्लियोफाइल इधर आना पसंद करेगा क्या, जिधर न्यूक्लियोफाइल को क्या है, पॉजिटिव सेंटर चाहिए, और ये रिंग के ऊपर इतने सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे के कम कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ये अटैक किधर करेगा, अगर तो इसका फेवर्ड मॉलिक्यूल कौन रहेगा, फॉर्माल्डिहाइड। तो इसको चलो देखते हैं दोस्तों, पहले इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम अगले नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे होती है। तो चलो दोस्तों क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे होती है देखते हैं। HCHO यानी फॉर्माल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड हमारे पास अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में हम रिएक्ट करते हैं तो दोस्तों किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो सबसे पहली स्टेप OH माइनस जिसके ऊपर अटैक करने वाला है उसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक किधर करेगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे। ये कार्बन का, यहाँ का कार्बोनिल कार्बन जो है इन पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो गई है, कम हो गई। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, फॉर्माल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके बना देगा HCOO माइनस Na+, और इसका हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो एक ट्रिक के तौर पे इसे याद रखिए दोस्तों, रिच गेट्स रिड्यूस्ड, रिच गेट्स रिड्यूस्ड। रिच यानी कैसा रिच, इलेक्ट्रॉनिकली रिच, इलेक्ट्रॉनिकली रिच, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपके पास एलिफैटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड का कैनिज़ारो जब भी आप कर रहे हो तो रिच गेट्स रिड्यूस्ड, यानी एरोमेटिक को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, एलिफैटिक को आपको क्या करना है दोस्तों, ऑक्सीडाइज करना है। तो इस तरह से दोस्तों कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है हमने देखी, और क्रॉस्ड कैनिज़ारो में भी कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा इसे भी हमने देखा है। तो दोस्तों ये तो रहे, एक एलिफैटिक है और एक एरोमेटिक है, तो क्या होता है ये हमने देखा। अभी हम देखेंगे दोनों भी एरोमेटिक है दोस्तों। फॉर एग्जांपल ये बेंजाल्डिहाइड है और इसके पैरा पोजीशन पे मान लो नाइट्रो ग्रुप है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। तो दोस्तों हाँ एग्जैक्टली, रिच गेट्स रिड्यूस्ड। तो ये NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इसकी डेंसिटी ये क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कम करेगा, यानी इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये बढ़ा रहा है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिकली रिच कौन है, ये है। तो रिच गेट्स रिड्यूस्ड, इसका हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल, और इसका हमें क्या मिलेगा, एसिड। यानी जहां पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है दिस विल गेट ऑक्सीडाइज, एंड जहां पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है वो क्या होगा, रिड्यूस। सिमिलर वे में दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो होगा रिड्यूस। अगर इस NO2 की जगह पे मैं अगर CH3 लगा देता हूं तो इस वाले का क्या मिलेगा मुझे, अल्कोहल, और इसका क्या मिलेगा, एसिड। तो दोस्तों बेहद ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज हमने देखी है, कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसमें हमने क्रॉस्ड कैनिज़ारो भी देखी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से रिएक्शन विद मैकेनिज्म पढ़ते जाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से आपको रिएक्शन समझ में आएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।